महाराज की जय हो। महाराज को मेरा सादर प्रणाम। और मुनीम जी कैसे आना हुआ? महाराज आना तो नहीं चाहता था लेकिन आना हो गया। वैसे एक बात बताऊं, हमारा राजपाट इस समय सबसे बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर जितने भी आसपास छोटे मोटे राज्य हैं, जैसे कि फतेहपुर सीकरी है, आपका दिल्ली सल्तनत है, सब पर हमारा राज एकदम बखूबी और बहुत अच्छी तरह चल रहा है। भरतपुर भी अपने अधीन हो गया है। बस एक आदमी, एक शख्स खराब है बस हमारे राज्य में, और कोई नहीं। एक शख्स खराब है हमारे राज्य में? जी। वो कौन है? महाराज वही आपके सर चढ़ाए हुए नक चढ़े बीरबल। मुनीम जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मुनीम जी आप ये बताइए कि हमारे जो बीरबल हैं जी, वो तो इस सल्तनत में काफ़ी इज्जत और वक़ार रखते हैं और काफ़ी दिमाग रखते हैं। एक बात बताएं बादशाह अकबर, वो आपके दिमाग में जगह बनाए हुए हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो सारी सल्तनत के लिए अच्छे, लेकिन वो सल्तनत के लिए अच्छे नहीं हैं। वो सल्तनत के लिए हमेशा बुरे थे, क्योंकि सल्तनत में उन्होंने कभी काम करके दिया ही नहीं, आना जाना कभी रहता नहीं है। मान लीजिए 8-8 दिनों के अवकाश ले लेते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे। कुछ कीजिए। हमें आज तक किसी सिपह सालार ने नहीं बताया, किसी सिपाही ने नहीं बताया। मुनीम जी सिर्फ आप कह रहे हैं इस बात? इसलिए नहीं बताया सूबे सालार और सिपाहियों ने, क्योंकि सूबे सालार और सिपाहियाँ डरते हैं, क्योंकि सारा दारोमदार बीरबल के हाथों में। उनको ये डर रहता है कि अगर हमने जाके बादशाह अकबर से कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो बीरबल हमें इस राज्य से, इस सिंहासन के आसपास और जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें निकलवा दे, बर्खास्त करा दें। अगर मुनीम जी आपकी ये खबर गलत हुई तो ये समझ लीजिएगा आप अच्छी तरह से ये अंजाम जानते हैं। और सुनिए, हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम अपनी रानी साहिबा से मशवरा करेंगे इस बारे में। महाराज तो आप क्या कह रहे थे कि महारानी जी से मशवरा रहे? नहीं महाराज, ये आप कैसी तकियानी सी बातें कर रहे हैं? महारानी जी से कोई, औरतों से कोई आजकल कोई मशवरा लेता है? हमारी महारानी उन राजाओं की तरह रानी नहीं है जो और राजा रहे हैं। और ये याद रखिए मुंशी जी, सबसे पहला हम मशवरा और राय अपनी रानी से लिया करते हैं। हमारी रानी एक अलग रानी है और बहुत काबिल रानी। अरे हम जानते हैं कि आपकी रानी बहुत ही काबिल, एकदम कर्मशील, कर्मठ, जुझारू है, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि औरत की जो अकल होती है वो 12 बजे के बाद से आना बंद हो जाती है महाराज, क्योंकि औरत की अकल उसके घुटनों में होती है। औरत जब भी अगर बात करेगी तो केवल विनाश की और केवल तकरार की बात करेगी, उस पर समझौते वाली कोई बात नहीं होगी। और किसी की अगर मशवरे की आपको ज़रूरत है तो आप सभा बिठाइए, सभा में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाइए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए, उनकी सलाह लीजिए। कहाँ आप औरतों की सलाह में फंसे हुए हैं? सबसे पहली बात तो मुनीम जी आप अपनी ज़बान को लगाम दीजिए। आप जो बदज़बानी कर रहे हैं हमारी बेगम के खिलाफ, हुजूर समझे, ये बगावत करने की कोशिश ना करिए आप। और सुनिए, ज़्यादा अंदर आने की आप जरूरत ना करें। और एक बात और सुनिए जी हुजूर, हमारी रानी बहुत सुशील, बहुत काबिल, और आपको पता नहीं है इस भारत के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जी हुजूर, औरतों ने, जी हुजूर, समझे, रानियों ने पूरे शहर, पूरे मुल्क और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हुकूमत की है। और अब आप जा सकते हैं। जी हुजूर, पर हुजूर बीरबल वाली बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरूर। आप जा सकते हैं, ये हमारा हुक्म है। बेगम रानी साहिबा, प्रणाम राजा जी। आजकल हमारा दिमाग कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इतने परेशान नजर आ रहे हैं हमें? हम रातों को सो नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ अपने महल के अंदर टहलते रहते हैं, इधर से उधर। लेकिन क्यों? आपको बताते हैं। हमारे जो मुंशी हैं वो बीरबल के यूँ कह रहे हैं कि बीरबल नाकारा और बेकार इंसान है इस सल्तनत के लिए, और आप उनको यहाँ से बर्खास्त कर दीजिए। सबसे बेकार आपकी फ़ौज में और आपकी सल्तनत के अंदर अगर किसी में ख़राबी है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक राजपाट में चल रहा है, मगर बीरबल सही नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी राय और मशवरा क्या है इसमें? महाराज, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है,
जिसने भी आपको ये अकल दी है ना, हम तो कहते हैं कि वही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, वही सबसे ज़्यादा मूर्ख है। और फिर दूसरी बात, बीरबल की तुलना अपने से कर रहे हैं। बीरबल के आगे क्या हैसियत है उनकी? वो शायद अपनी हैसियत भूल रहे हैं, उन्हें अपने दायरे में रहना चाहिए। जब भी वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो बताएंगे हमें कि किसमें क्या खराबी है और क्या नहीं। अरे अपने अंदर झांक के देख लो, सबसे बड़ा शैतान तो तुम्हारे ही अंदर छुपा हुआ है। और हम चाहते हैं महाराज कि आप ऐसे लोगों की बात ही ना सुने। हम तो कहते हैं कि उन्हें महल से निकाल दिया जाए। आप ठीक कह रही हैं महारानी बेगम, वो भी धक्के मार के। आप सही कहती हैं। ऐसे इंसानों को हमारे राज्य महल में क्या जरूरत है रखने की? वही तो हम कह रहे हैं कि राजपाट इतना अच्छा चल रहा है और बीरबल के अंदर, हमारे बीरबल तो हमेशा से हर मसले, हर मसाइल, हर परेशानी में हमारे साथ कदम ब कदम खड़े रहते हैं। जब इंसान के हाथ कुछ नहीं लगता तो वो बौखला जाता है महाराज, इसीलिए वो भी बौखला गए हैं। बताइए मुंशी, तो उसकी हैसियत ही क्या है हमारे महल के अंदर, वो हमको समझा रहे हैं। बीरबल से अपनी तुलना कर रहे थे। अरे बीरबल के आगे तुम कुछ भी नहीं हो, एक चींटी के बराबर भी नहीं हो। आप सही फरमा रही हैं बेगम साहिबा। अब आपने हमें बहुत बड़ी परेशानी से आज़ाद कर दिया और हम आपके मशवरे से सहमत हैं और ज़रूर ऐसा ही होगा जैसे आप फरमा रही हैं। आप तशरीफ़ ले जाएं अपने महल के अंदर। जी महाराज। और हाँ महाराज, ऐसे लोगों की बातों पे जरा कम ध्यान दिया करो। यकीनन, क्योंकि ऐसे लोगों में ना तो दिमाग और ना अकल, दोनों ही नहीं होती। सही कह रही हैं, अक्ल सलीम खो बैठे हैं ये लोग। हम तो चाहते हैं ना धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाए। आज कितनी बड़ी परेशानी में घिरे हुए थे। इन परेशानियों में से हमें हमेशा या तो बीरबल ने हमारा साथ दिया है या फिर हमारी महारानी बेगम साहिबा ने हमारा साथ दिया है। आज हम बिल्कुल ठीक हैं, वरना हम महीनों से परेशान थे कि हमसे क्या कहा जा रहा है। बताइए, एक मामूली से मुंशी हमारे बीरबल के अंदर कमी निकालने हैं। अरे मानते हैं हम, आप अपना राजपाट, हमारे राजपाट में आप पूरा हिसाब किताब रखते हैं और आप बहुत सुशील हैं इस मामले में और आप एक बहुत दिमागदार आदमी हैं, कभी भूल चूक नहीं हुई किसी हिसाब में। मगर आप ऐसा हिसाब पढ़ा रहे हैं हमें कि हमारी सल्तनत का हिसाब ही बिगाड़े दे रहे हैं। ऐसा हम नहीं कभी होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हुजूर को मेरा सलाम। बीरबल, कहिए हुजूर। आप इतने वक्फे के बाद हमारे सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। आप जानते हैं, आप ना तो किसी सभा में बैठे, इतनी सभाएं जुड़ चुकी महीनों में, या आज आप महीनों से नज़र नहीं आ रहे, एक सभा में मुझे नहीं दिखे। हमारी आंखें आपको ढूंढती हैं अपनी सभा में कि बीरबल कहाँ है। हमारी आंखों से ओझल होते हैं। आप जानते हैं, हमारे दिमाग में खलबली होने लगती है, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि जब हमारी सल्तनत के अंदर और जब हमारी सभाएं जुड़ती हैं उसमें हमारे बीरबल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और आज आप महीनों से गायब हैं, कहाँ रहते हैं आप? सुनिए, हाँ, अगर आप हमारे राजपाट में खुश नहीं हैं तो आप किसी और राज्य में जा सकते हैं तशरीफ़ लेके। जानते हैं आप, जब आप नहीं होते तो हम फैसले नहीं ले पाते अपनी सभा के अंदर कि हम क्या फ़ैसला करें और क्या नहीं। हम आपसे, अपने से ज़्यादा आप पर निर्भर हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं। जब आप होते हैं तो हमारा दिमाग खर्च करने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ आपके दिमाग पर चलते हैं, क्योंकि हमेशा आपके दिमाग से हमने फतेह पाई है। मैं जानता हूँ हुजूर के आपके कानों में कोई ना कोई इस तरीके की खबर किसी ना किसी व्यक्ति ने डाली ज़रूर है। और रही बात इस महल से जाने की, तो हुजूर आप अगर आदेश करेंगे तो मैं इस महल से भी चला जाऊंगा। पर हुजूर आप शायद भूल रहे हैं कि आपने ही मुझको रेगिस्तान के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है और वहाँ मुझे पानी के कुएं खुदवाने थे। शायद आपको याद हो तो। मैं यूं ही किसी फालतू के लिए, किसी काम के लिए नहीं गया था मैं। आप अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस महल से मैं निकल जाऊं तो कोई बात नहीं हुजूर,
हम इस महल से भी निकल जाऊँ। हम शर्मिंदा हैं आपसे, हमें याद आ गया, क्योंकि जो लोग हज करने जाते हैं उन्हें पानी की रास्ते में परेशानी होती है, तो हमने आपको रेगिस्तान के अंदर जी कुएं हुजूर। खोदने का आपको हमने आदेश दिया था। जी हुजूर। यकीनन आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, और हम शर्मिंदा हैं आपसे। बस हुजूर, आपको याद रहता नहीं है और आप हर बार इसी तरीके से पूछते हैं। इसका कारण ये नहीं हुजूर कि मैं घर पर बैठा हूँ, मैं घर नहीं हम बैठा अच्छी हूँ। तरह से जानते मैं हैं। हमेशा आप किसी काम को भूल सकते हैं, पर बीरबल आपके दिए हुए काम को भूल जाए, ये कभी नहीं होगा। ये मुमकिन नहीं है, आप सही कहते हैं। इसलिए हुजूर, आप पे जिसने भी कान भरे हैं, या तो वो गलत है, और हुजूर अगर आप उसकी बातों पे दृढ़ निश्चय करते हैं तो आप मुझे इस राज में नहीं 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 नहीं, हम शर्मिंदा हैं बीरबल, आपसे शर्मिंदा हैं, हम आपसे शर्मिंदा हैं, हम अपनी गलती पर पशेमा हैं। कोई बात नहीं हुजूर, गलती हो जाती है, पर ज़रा आप एक बार के लिए ये भी सोचा करें कि आप जब किसी इंसान को किसी कार्य के लिए बाहर भेजते हैं तो उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि लोग बाग कानाफूसी करने में वक्त नहीं लगाते। वो तो चाहते ही हैं ये कि मैं जिस पदवी पर हूँ, मैं उस पदवी को छोड़ करके जिन लोगों ने आपकी कानाफूसी की वो इस पदवी पर नियुक्त हों। बीरबल, कहिए हुजूर। ये तो आपने जो किया बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ। और जो लोग मुसाफिर निकलते हैं पानी पिएंगे तो आपको भी इसका वो मिलेगा, आपको दुआ देंगे। दूसरी चीज़, हमारा हुक्म आपने बजाया, और हमारा एक शहंशाह का फ़र्ज़ बनता है हर इंसान की परेशानी को दूर करना। वहाँ से मुसाफिर निकलेंगे वो भी पानी पिएंगे, जो हाजी निकलते हैं वो भी पानी पिएंगे, जी हुजूर। और वहाँ जो भी निकलेगा वो आपको बहुत बड़ी दुआ देगा। ठीक है जी हुजूर। और अब हम चाहते हैं कि अब आपसे और मशवरे किए जाएं और काम पर दूसरे पे तवज्जो डाली जाए। ठीक है हुजूर, तशरीफ़ लाएं। चलिए। बीरबल, तो हम ये चाहते हैं बीरबल, हमारे राजपाट में आप नज़र मारिए और गौर करिए कि अब यहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या नहीं, और हमें आदेश दीजिए और हम उसके बारे में फिर विचार करें। जी हुजूर, मैं जब आया अपना काम पूरा करके, तब मैंने यहाँ देखा कि कुछ चीज़ों की यहाँ कमी है, जो कि हमें आपसे इस चीज़ पे मशवरा करना चाहिए, और उन जिन चीज़ों की यहाँ कमी है उनको मंगाना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि हुजूर, कुछ बारूद, बंदूकें, तोफ और कुछ सैनिकों की कमी है यहाँ पर, वो भी नियुक्त किए जाएं हुजूर, उनकी भर्ती हो यहाँ पर। और जितने भी हमारे पास जो कमी है बारूद, बंदूकें, तोफ़ों की, बड़े बड़े बारूद गोलों की, वो भी मंगाई जाएं। और भालों की भी कमी है, आप भालों की भी ऑर्डर दीजिए। जी हुजूर, मैं ठीक है। ज़रूर इस बात पे प्रकाश डालूंगा, और भालों की भी। क्योंकि घुड़सवारों को भालों की ज़रूरत पड़ती है जी हुजूर, हमारे महल के अंदर। जी। तो इन्हीं चीज़ों की कमी है हुजूर, और मैं जो है ईरान जाऊंगा तो वहाँ। बीरबल, हम ये चाहते हैं कि घोड़े जो काबुल के अंदर जिस नस्ल के मिलते हैं जी। वो नस्ल सबसे अच्छी कहलाती है। जी हम हुजूर। चाहते हैं कि आप काबुल के घोड़े मंगाएं, ना कि पश्तून के हमारे घोड़े पहले आए हैं। जी जी। वो इतने अच्छे नहीं हैं। जी हुजूर। ठीक है, हम चाहते हैं कि काबुल के सबसे अच्छे और शानदार और चमकदार घोड़े हमारे महल के अंदर लाए जाए। जैसा आपका आदेश, आप हुजूर बस आदेश करिए, मैं काबुल के घोड़े भी मंगवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ठीक है हुजूर। प्रणाम। वैसे बीरबल जी, कहिए मुनीम जी। मन तो नहीं कर रहा आपसे प्रणाम करने का, लेकिन कर लिया हमने। तो मत करिए, जब मन नहीं कर रहा तो क्यों कर रहे हैं मुनीम जी? मजबूरी है, क्योंकि आपका पद हमसे बड़ा है। पद की बात नहीं है, ये तो- आपके अंदर की अहंकार की बात है। अहंकार कुछ नहीं, बस आपका पद बड़ा है इसीलिए आपसे प्रणाम किया है, नहीं तो आप प्रणाम करने योग्य नहीं है, क्योंकि आप इस राज्य को राज्य समझते ही नहीं। अगर इस राज्य को राज्य समझते तो इतने अवकाश ना लेते। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं? जी वैसे मुनीम जी, आपके लिए मैं एक बात कह दूं? जी। आपको जो कार्य सौंपा गया है मुनीम जी का, जी आप उस कार्य पर ध्यान दीजिए। इस कार्य पर ध्यान देने से अच्छा है कि मेरे अंदर कमियां, कि मैं कब आ रहा हूं, कब जा रहा हूं, ये बात आप नहीं,
ये हुजूर को कहनी चाहिए। आपका आदेश नहीं चाहते तो मानूंगा। हम भी यही हैं कि हुजूर को कहना चाहिए, लेकिन हुजूर अपने कामों में इतने, अपनी रानी में इतने घिरे रहते हैं कि वो सब ये देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ। बहुत ही जल्द वो समय भी आएगा जब बीरबल आपके बारे में हुजूर सोचेंगे ज़रूर। और एक बात और सुनते जाइए जी। आप, अच्छा रहेगा कि आप अपने काम की तरफ ध्यान दें, क्योंकि देखिए एक बात बताऊं आपको, मैं कभी भी अवकाश उन चीज़ों के लिए नहीं रहता जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं। मैं अवकाश सिर्फ उन चीज़ों के लिए लेता हूं जो हमारे महल के लिए उपयोगी में हैं, और इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। शायद आपको क्या मालूम होगा, क्योंकि आप एक मुनीम हैं, और आपसे कौन सी ऐसी बात है जो आपसे कही जाएगी? वही तो, यही आक्रोश और यही जो आपके ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है, वही आप बोल रहे हैं। आप कभी भी यहाँ शहंशाह और राज सिंहासन के बारे के हित के बारे में कभी नहीं सोचते? ना 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 मुनीम जी, नहीं, मेरा इतना गंदा हृदय नहीं है आपकी तरह कि मैं इस राज सिंहासन के बारे में सोचूं। मेरा तो हृदय इतना कोमल है मुनीम जी कि मैं जो भी काम करता हूँ हुजूर का, वो काम बड़े शानदार और ईमानदारी से करता हूँ, आपकी तरह नहीं। ईमानदार होते तो हर सप्ताह में इतने अवकाश ना लेते। वो तो आपके एक एक मास में 20-20 अवकाश होते हैं। वो तो हम कुछ कह नहीं पाते क्योंकि हम बंधे हुए हैं तो महाराज की वजह से। आप नहीं कह सकते हुजूर, और अगर हुजूर को कहने का हक है तो हुजूर को ही रहने दें, क्योंकि आप जब कहेंगे मुझसे तो थोड़ा मुझे भी गलत लगेगा। और आप अपने काम पे ध्यान दें, इस बात को मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि आप अपने काम पर ही ध्यान दें। मुझे काम पर मेरा पूरा ध्यान है, लेकिन राज्य की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। राज्य के कुछ गद्दारों पर भी ध्यान देना जरूरी है। राज्य के कुछ जो किसी काम के नहीं हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी है, जो हराम की रोटियां तोड़ने के लिए यहाँ बसे हुए हैं। मुनीम जी, वो तो संतलत जानती है कि हराम की रोटियां कौन तोड़ रहा है, मैं या आप? आज की जय हो महाराज, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। बताइए मुनीम जी, कैसे आना होगा? आना तो पड़ता है महाराज, क्योंकि आप यही जानना आने चाहते हैं पर आप हमें कैसे? मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हमने आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली थी, लेकिन आपने उन बातों पर अमल नहीं किया महाराज। अभी तक हमने कहा था बीरबल को इतनी छूट ना दीजिए कि बीरबल आपके सर चढ़कर बोलने लगे। बीरबल ने इतने अवकाश लिए, उसके बावजूद भी आपने उनसे कुछ नहीं कहा। गलत है महाराज, ऐसा ना कीजिए। तराजू का पलड़ा जब एक तरफ भारी होता है तो वो अपने लिए ही नुकसानदायक होता है, या तो वजन ज़्यादा होने से या सामान ज़्यादा होने से। और यहाँ मुनीम जी, आप भूल रहे हैं, हमने कहा था ना आपसे कि बीरबल कभी महल से गाफिल नहीं होते, अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं होते, हर काम को अंजाम बखूबी निभाते हैं वो। कहने का तात्पर्य क्या है आपका महाराज? मेरा मतलब ये है कि वो रेगिस्तान के अंदर कुएं खुदवा रहे थे, महीनों से वहीं लगे हुए, रात और दिन। उन्होंने ना तो वो सोए हैं और ना ही उन्होंने ज़्यादा अन्न और जल का इस्तेमाल किया, और रात दिन अपनी कड़ी मेहनत के साथ वहाँ खड़े होकर मुसाफिरों के लिए कुएं खुदवाते रहे, और उन्होंने हमेशा मेहनत की है। आप उनकी तरफ लांछन लगाते हैं, आप उनकी मतलब इधर हमें आप भड़काते हैं आके। नहीं महाराज, हमारा भड़काने का कोई तात्पर्य नहीं था, बस हमारा तो कहना नहीं, तुम्हारी मजाल कैसे हुई एक शहंशाह के आगे इस तरह से बात करने की? हैं, आप भूल जाते हैं। क्षमा चाहते हैं महाराज, गुस्ताखी माफ कीजिए, नादान थे इसलिए कह गए। लेकिन महाराज इसलिए आपसे कहा क्योंकि आपके बारे में, आपको अपने मन का प्रिय राजा मानते हैं। इस सल्तनत, इस कायनात को मैं सबसे बड़ा आपको मानते हैं, इसलिए आपके लिए सोचते हैं और आपको ये सब बातें बताना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे महाराज से कोई कभी गलत फैसला हो जाए। हम जानते हैं मुंशी कि आप भी हमारी सल्तनत के अंदर बहुत मायने रखते हैं और बहुत काबिल आदमी हैं आप, इसीलिए हमारी सल्तनत में आप मौजूद हैं। अगर आपकी जगह ये बात किसी और ने कही होती तो बाखुदा हम उसका धड़ से
उसका गर्दन कलम कर देते। जी जा सकते हैं आप और अपने काम में लग जाएं, अपने कार्य में लगें। हुजूर को मेरे दंडवत प्रणाम। हे भगवान। अजी सुनते हो? सुनते हो? हाँ। सोते ही रहते हो? और भी कुछ काम है? नहीं, मेरी आँख लग गई थी तो मैं सो गया था। मैं क्या करता था, कोई काम वाम है नहीं। बैठ। काम देखोगे तभी काम मिलेगा ना। सोते सोते किसको काम मिल जाएगा? मैंने घर बैठे काम तो नहीं आएगा ना। आपका कहना सही है। मैंने हर वो कोशिश करी, हर जगह काम ढूंढा, पर काम बनता ही नहीं मेरा। खेती बाड़ी करूँ तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। अब मेरी तो समझ से बाहर है। आखिर करूँ तो क्या करूँ? फिर हार के सोचते सोचते सो जाता हूँ। अब तो सोचने नहीं। से काम नहीं चलेगा, कुछ करने से चलेगा। देखते हैं क्या होता है। तुम राजा के दरबार में जाओ, क्या पता वहाँ तुम्हें लगा लिया जाए। राजा जी के दरबार में? हाँ, कोशिश तो करो ना। देखो घर में कितनी समस्या है, बच्चे भी हैं, पूरा पालन पोषण है, कैसे चलेगा बैठे बैठे? यही तो विषय है समस्या का, कि बच्चे भी पालने हैं, सारा कुछ देखना है। अब करूँ तो क्या करूँ भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैं तुम्हारे आने से पहले तुरंत ही लेटा था। सोचते सोचते ऐसी आग लगी कि मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेके। और आपको लेके मैं चिंतित हूँ। देखिए, बोलिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठे बैठे से नहीं चलेगा काम। आपको काम तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में दिन पे दिन समस्या और आती जा रही है। चलिए, मैं अति शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकालने का पूरा उपाय करता हूँ और देखता हूँ जगह जगह जाके कि काम मिल जाए मुझे। करना पड़ेगा, और सोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोने से काम नहीं मिलेगा। चलो, ये तो हमारा चिंता का विषय है। आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी ना सोचिए। आपका जो कर्तव्य है वो निभाइए, जो हमारा कर्तव्य है हम वो निभाएंगे। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम महाराज के पास जाओ। चलो ठीक है। और वहाँ मैं क्या जवाब मिलता है वो आके मुझे बताना। चलिए, मैं देख के आता हूँ, कोई काम वाम मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, आप निकल जाइए। ठीक है। ओहो, तो नई नस्ल के घोड़े लाए गए हैं। कितने भी घोड़े ले आइए, कितने भी यहाँ पर हाथी ले आइए, कितने भी अच्छे अच्छे काम कर लीजिए बीरबल, लेकिन मैंने यहाँ से आपको मिटाने का अपने दिमाग में ठान लिया है। और जिस बात को मैं ठान लूँ उस बात को मैं करते रहता हूँ, क्योंकि नाम मेरा मुंशी नन्नूमल है। किसी के भी हाथ आराम से आना ऐसे ही नहीं है। अब देखिए मैं इन घोड़ों को कहाँ पहुँचाता हूँ, और इन घोड़ों को इनकी सही जगह पहुँचने के बाद यहाँ पर गधे खड़े किए जाएंगे, और जब यहाँ पर घोड़ों की जगह गधे मिलेंगे तब महाराज को पता चलेगा कि बीरबल किसी काम के नहीं है। और उसके बाद बीरबल की यहाँ से तबादली, और उसके बाद मैं यहाँ का नया महामंत्री। महाराज, महाराज की जय हो। जी मुनीम जी, महल में कैसे हाजिर होने की कोशिश की आपने? महाराज, कभी कभी कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं महल के अंदर तो आना पड़ता है। रियासत में कुछ बेकार के सामान आ जाते हैं तो उनके लिए आना पड़ता है बताने। हुक्म कीजिए, क्या क्या गलत आ गया महल के अंदर? क्या खराब? महाराज, जो आपने कहीं से घोड़े मंगवाए थे बीरबल के हाथों। हाँ मंगवाए थे, वो तो हमने काबुल से मंगवाए थे घोड़े। कब महाराज? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक के आज 10 दिन या 15 दिन हुए होंगे। तो आपने एक बार भी उन घोड़ों को देखना उचित नहीं समझा है महाराज? अगर बीरबल अगर काबुल से घोड़े लाए भी थे तो एक बार उनका चयन तो कर लिया होता कि वो घोड़े सही नस्ल के हैं भी या नहीं। उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमारे महामंत्री देखेंगे। महाराज, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बीरबल
बेशक कितने भी बुद्धिमान सही, लेकिन एक सेना का नेतृत्व करने में वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि गधों में क्या होता, गधा किसको कहते हैं और घोड़ा, वो तो गधे घोड़े में फ़र्क भी नहीं जानते। गधे घोड़े में फ़र्क नहीं जानते? जी बीरबल जी। अभी हम महामंत्री को बुलाएंगे और हम एक एक घोड़े को और एक एक चीज़ दिखवाएंगे। देखने की ज़रूरत नहीं है महाराज, अभी आप अपनी कक्ष के ऊपर वाले स्थान पर चलिए, वहाँ से मैं आपको दर्शन कराता हूँ ठीक कि किस प्रकार के घोड़े आपके अस्तबल में बंधे हुए हैं। आइए अच्छा महाराज, चलिए। आइए हुजूर, ये देखिए। अरे मुंशी आप तो सही कह रहे हैं, ये तो खच्चर हैं। जी हुजूर, ना ये तो काबुल के घोड़े ही नहीं हैं। ना तो इनकी घोड़ों में गिनती कर सकते हैं और ना ही गधों में। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या मतलब है? इनका मतलब ये है हमारे हुजूर, से कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपसे- ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। बात तो बड़ी है हुजूर, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी पूरी सल्तनत का खजाना बीरबल इसी प्रकार बढ़ाना चाहते हैं और हमारे सैनिकों को 20 टुकड़ियों में जब वो युद्ध करने जाएंगे तो उनको बीच में ही मरवाना चाहते हैं, क्योंकि ये भाग नहीं पाएंगे हुजूर। जब वहाँ से लौटने की बारी होगी, मान लीजिए अगर किसी सेना ने अगर कोई बुरा आक्रमण कर दिया और हमारी सेना को वहाँ से लौटना भी पड़ा, तो ये घोड़े किसी मतलब के नहीं है। नामुमकिन, नामुमकिन है ये। और हम आज ही बीरबल को अपने शाही महल के अंदर बुलाकर और उनको, अगर ऐसा उन्होंने किया है, हम उनकी शान में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, कि इस महल से और शाही दरबार से उनका कूच कर देंगे हम यहाँ से। बर्खास्त। हुजूर, ये आपकी इच्छा है, आप उन्हें कूच कीजिए या बर्खास्त कीजिए या उन्हें कोई भी दंड दीजिए। मेरा काम तो बस इस राज्य का एक नौकर होने के नाते ये आपको दिखाना और बताना। मुंशी, आपने हमें ये सही दिखाया है। अब तो हमारी आंखों ने देखा है ये जी हुजूर। कि वो खच्चर लाए हैं। हमने तो उनसे पश्तूनी घोड़े काबुल से मंगवाए थे, जी हुजूर। चमकदार, शानदार, जिससे कि हमारे सिपाही एक जंग, एक यलगार बड़ी अच्छे से कर सकें। यलगार? आप बातें यलगार की करते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनसे तो हम कोई नस्ल भी पैदा नहीं करवा सकते। अगर इनको हम रख भी ले तो इन घोड़ों से हमारे यहाँ नस्ल की वृद्धि नहीं होगी महाराज, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। आप सही कह रहे हैं। जब हम देख रहे हैं अपनी जब आंखों से। गधा और घोड़े का मिलन होता है तो एक खच्चर पैदा होता है और वो खच्चर यही है। नहीं। और इस खच्चर को, इस मुंशी खच्चर जी, का मिलन। आप ये जबान इस्तेमाल ना करें जी। शाही दरबार के अंदर जी। और एक शहंशाह के आगे। जी हुजूर। हम समझते हैं सब। जी हुजूर, माफ़ी चाहूँगा हुजूर। अभी ये समय बीरबल के पास जाने का सही नहीं है, हम उन्हें बुलाएंगे। आइए हुजूर। हुजूर को मेरा सलाम। बीरबल, कहिए हुजूर। हमने आज से 10-12 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको कुछ हुक्म दिया था कि बाहर से कुछ सामान आना है, और आपने ही बताया था कि सल्तनत के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत आपने पूरी की। जानते हैं आप क्या लाए हैं? हमने आपसे घोड़े मंगाए थे ना? जी हुजूर, घोड़े ले आया मैं। घोड़े ले आए हैं आप? जी। वो गधे से भी ज़्यादा बदतर हैं। आप खच्चर लाए हैं। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खच्चर लेके आया हूँ। अरे मैं खुद अपनी आंखों से देख करके और उनको खुद स्वयं मैं रखवा करके लेके आया हूँ हुजूर, अपनी आंखों के सामने। हुजूर, मैं खच्चर नहीं बल्कि घोड़े हैं हुजूर, आपने शायद देखा नहीं होगा ध्यान से। हमने अपने महल की छत के ऊपर गए थे और हमने वहाँ से नज़र मार के देखा है कि सारे वो खच्चर जो हैं गधों से भी ज़्यादा बदतर हैं। हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप चाहें तो एक बार फिर से देख लें। आइए, मैं आपको दिखवाता हूँ। अभी आप हमारी बात सुनिए, अभी आप हमको जवाब दीजिए। क्या आप ऐसे ही काम करेंगे? हुजूर, हैं? हमारे सिपाही अगर कहीं से आक्रमण हो गया हमारे भारत के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, तो आप जानते हैं कि लाखों सैनिक मारे जाएंगे। नहीं हुजूर, आप चलिए तो सही, मैं आपको घोड़े दिखाता हूँ। आइए। चलिए दिखाइए। आइए। तो बीरबल, आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। देखिए, देखिए अपनी आंखों से।
देखिए हुजूर ये क्या है। मैंने तो घोड़े लेके आया था। मैं तो आप घोड़े नहीं लाए, नहीं। आप ये खच्चर उठा लाए हैं जो गधों से भी ज्यादा बदतर हैं। हुजूर ये खच्चर कैसे हो गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हुजूर, मैं घोड़े लेकर के आया हूं। अगर आप इस सल्तनत में सही से काम नहीं कर सकते और हर किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते, जानते हैं आपकी इतनी सी भूल से हमारे महल में कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है, कितनी बड़ी बर्बादी आ सकती है। नहीं हुजूर, ऐसा करते हैं इन खच्चरों को दोबारा भेज करके हम घोड़े मंगवा लेंगे हुजूर। नहीं, अब हमें आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम इस महल के शहंशाह हैं और हमारी सल्तनत के अंदर कोई चीज़ अगर इस तरह की आ गई तो हम जानते हैं आप क्या होगा, हमारी शिकस्त हो जाएगी। आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया, ये कितना बड़ा काम है आप जानते हैं। इसका मतलब आप ये घोड़े, ये खच्चर जानबूझ के लाए हैं, आप बदलना चाहते हैं, यानी दोबारा आप इस महल के खजाने का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। हुजूर मेरी बात पे विश्वास करिए कि मैं खच्चर नहीं लेकर के आया था, मैं घोड़े लेकर के आया था। पर हमें ऐसा लगता है बीरबल, आपकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, आप अक्लमंद नहीं रहे, अब आप दानिश्वर नहीं हैं और आप अब हमारे महल के लायक भी नहीं हैं, और लिहाजा आप जा सकते हैं, ये हमारा हुक्म है। इसका मतलब हमें नहीं मंगाना आप। हुजूर मतलब जा सकते हैं आप। हुजूर आप मुझे इस महल से दरख्वास्त कर रहे हैं? बिल्कुल, यकीनन हम इस महल से आपको बर्खास्त करते हैं, क्योंकि हमारी सल्तनत गर्क हो जाएगी। आपने इतने बड़े काम को इतने तरीके से अंजाम दिया है कि आपसे मंगाए थे हमने घोड़े, पश्तूनी घोड़े, समझे, और आप ले आए खच्चर, और वो खच्चर भी ऐसे हैं जो गधों से भी ज़्यादा बदतर हैं। हुजूर मेरी गलती नहीं है, मैं घोड़े लेकर के आया था। ये खच्चर बन कैसे गए मुझे नहीं पता, पर हुजूर मैं आपको सच बोल रहा हूं कि मैं घोड़े ही लेकर के आया था। बीरबल, हाँ हुजूर। आप हर परेशानी का उत्तर दे देते हैं, हर समाधान का समाधान निकाल देते हैं। अब हमारा आप इस समाधान का ये निकालिए, ये घोड़ों से ये खच्चर कैसे बन गए, और जब तक आप हमारे शाही महल के अंदर अपने कदम न लाइए, जब तक इसको साबित ना कर दें कि ये खच्चर घोड़ों से खच्चर कैसे बन गए। ठीक है हुजूर, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपकी इस राजधानी और आपके इस महल में कदम तभी रखूँगा जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि ये घोड़े से खच्चर कैसे हुए। हम उसी दिन आपको चतुर मानेंगे, और उसका भी सबूत मैं आपके सामने बहुत जल्द रखूँगा। ठीक है, चलता आप हूँ। जा सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता। प्रणाम महाराज। ऐसा कुछ कर नहीं सकते। महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी। आप इतने परेशान नजर आ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया महाराज। क्या बताएं क्या महारानी, बात हो गई महाराज? हम आपको परेशान करना नहीं चाहते थे। महाराज हमें बताओ, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर में इतने परेशान तो हमने आपको आपसे पहले कभी नहीं देखा। क्या बताएं महारानी बेगम, बीरबल ने आज इतनी बड़ी मूर्खता का वो दिया है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। महारानी बेगम, आप ये मानिए, हमने उनसे अफ़गानिस्तान के अंदर से घोड़े मंगवाए थे अपनी शाही फौज के लिए, और वो जानती हैं आप क्या उठा लाए? क्या महाराज? खच्चर उठा लाए जो गधों से भी बदतर हैं। क्या? और ये कितनी अहम चीज़ है घोड़ा हमारे सिपाहियों के लिए शाही महल के अंदर। ये इन्हीं से ही तो हम जंग जीतते हैं, तलवार और घोड़ों से। हम किस चीज़ से जंग जीतते हैं? हमारी हम पराजित का किस चीज़ से होते हैं? इन चीज़ों से होते हैं, और वो वही चीज़ लिया है। महाराज हमारी बात सुनिए महाराज, हमें इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि बीरबल ऐसा करेंगे। वो लाए तो घोड़े ही होंगे, लेकिन उनके साथ किसी ने दगा करी है। महाराज आप बीरबल को दोषी ठहरा रहे हैं,
बगैर जाने जो बगैर चीज़ बेगम पूछे। सामने नजर आ रही है, जो चीज़ हमने देखी है अपने महल के ऊपर से, हम महल पे टहल रहे थे ऊपर छत पर, समझे, रात को, तो हमारी जब नज़र गई तो हमने देखा कि हमने तो घोड़े मंगवाए थे, ये खच्चर ले आए, और खच्चर भी वो हैं जो गधों से भी ज़्यादा बदतर है। महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि बीरबल तो घोड़े ही लाए हो, और हो सकता है कि उनके साथ किसी ने गद्दारी करी हो। हम नहीं मानते महाराज कि बीरबल ऐसा कर लेंगे। तो ऐसा- बीरबल तो बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर इंसान है। हम भी मतलब जानते वो हैं। ये कैसे कर सकते हैं? हम मानते हैं उनकी चतुराई को। हमारा दिल नहीं मानता महाराज कि बीरबल ऐसा कर लेंगे। जरूर उनके साथ किसी ने धोखा किया है। वो बड़ी से बड़ी खता कर लेते, हम उनकी माफ़ कर देते, मगर ये खता माफ़ी के लायक ही नहीं है। तो बीरबल है कहाँ? हम उनसे मिलना चाहते हैं महाराज। वो हमने उन्हें शाही दरबार से निकाल चुके हैं। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने बीरबल जैसे इंसान को यहाँ से निकाल दिया। तुम शायद महाराज जानते नहीं कि ये राज्य बीरबल के बगैर नहीं चल सकता, और आपने इतनी बड़ी गलती कर दी महाराज। निकालने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता, एक बार हमारी राय तो ले ली होती। हम हमेशा आपकी राय लेते हैं, मगर उस दिन आप आराम फरमा रही थी। तो महाराज, हमारे लिए इतना आराम जरूरी नहीं है जितना कि इस राज्य का भविष्य। अब आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, हम ये कहना चाहते हैं कि इस बात की तहकीकात की जाए, और हम जानते हैं कि ये कौन कर सकता है ऐसा काम। हम फिर भी एक बार बीरबल से मिलना चाहते हैं। महारानी, बीरबल को तो हम बर्खास्त कर चुके हैं, और अब जो होगा वो हम खुद देखेंगे, और आप महल में जाके आराम फरमाएं। जा सकती हैं आप।